नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समय, चाल और दूरी के इस वीडियो में आज हम लेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बस जयपुर से दिल्ली 75 किलोमीटर घंटे की चाल से जाती है और उसी रास्ते से 60 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस आती है। यदि वापस आते समय यात्रा में 40 मिनट अधिक लगे हैं तो जयपुर से दिल्ली की दूरी क्या है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखिए, इसको हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक छोटा सा ग्राफ समझो पहले। जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर है जयपुर और यहाँ पर है दिल्ली। ठीक है, तो जयपुर से जब दिल्ली जा रही है कोई बस, ये इस तरीके से, तो इसकी स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे का। जो वापस आएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पहुंच गई और यहाँ से जब ये वापस आ रही है इस इधर की तरफ, तो इसकी स्पीड कितनी है? 60 की। तो जब स्पीड 60 की है तो टाइम ज़्यादा लेगी वापस आने में। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना करने के बाद में जो दूरी है बीच की, इसको हम एक बार अपने मन से कुछ भी मान लें। तो मानेंगे कौन सी दूरी? जो इन दोनों के पहाड़े से कटती हो, यानी 75 के पहाड़े में भी आती हो और 60 के पहाड़े में आती हो। कहने का मतलब ये है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो मैंने इनकी दूरी मान ली है 300 किलोमीटर। तो जब 75 किलोमीटर घंटे की चाल से वो चलेगा और टोटल दूरी है 300 किलोमीटर, तो उसको जाने में कितना टाइम लगेगा? तो उसको दिल्ली पहुंचने में टाइम लगेगा 4 घंटे। ठीक है, इसी तरीके से अगर उसकी चाल है 60 किलोमीटर तो उसको टाइम लगेगा कितना? 5 घंटे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि देखो, यहाँ पे 4 घंटे ले रहा है जाने में, आने में ले रहा है 5 घंटे, यानी डिफरेंस कितना है, कितना अधिक ले रहा है। तो यहाँ पर 4 घंटे और यहाँ पर 5 घंटे, इसका मतलब 1 घंटा अधिक लग रहा है इसको, यानी कि 60 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 40 मिनट अधिक लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 60 आया है हमारे पास, 60 मिनट, तो ये 60 बराबर है 40। ठीक है, तो एक बराबर आप निकाल सकते हो 40/60। तो जब 60 बराबर है 40 और 1 बराबर है 40/60, तो 300 बराबर कितना होगा? क्योंकि 300 हमने दूरी मानी है, तो गुणा 300 कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, 0 से 0 कट जाएगी और ये 0 से 0 कट गई, और इस 6 को जब इस 30 से काटेंगे तो कटेगा कितना? 5 बार। और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 5 × 20 यानी कि 200 किलोमीटर। तो एक्चुअल जो जयपुर से दिल्ली की दूरी है वो है कितनी? 200 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल का 5/12 से चलकर 48 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच जाता है, तो यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो ऑफिस पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करना कैसे, ये हमारे पास इसके ऑप्शंस आ गए। अब सबसे पहले आप मुझे बताओगे इस 5/12 से आप क्या समझे। अगर आपने मेरे फ्रैक्शन वाले वीडियो देखे हैं, परसेंटेज वाले वीडियो देखे हैं, तो आप इसको देख के बता सकते हो कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो 12 है। ठीक है, लेकिन आज वो 12 से न चल करके 5 की रफ्तार से जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि 12 कदम 1 मिनट में चलता है वो, लेकिन आज वो 5 कदम 1 मिनट में चलेगा। इसको आप इस तरीके से समझो। ठीक है ना? तो जैसे मान लो कि यहाँ पर उसका घर है और यहाँ पर उसका ऑफिस है। तो पहले जब वो ऑफिस जा रहा था तो 12 की रफ्तार से जा रहा था, यानी 12 कदम 1 मिनट में जा रहा था। ठीक है, एक्चुअल में ये 12 कदम नहीं जा रहा, हमने माना ऐसा। तो 12 कदम जा रहा है ये 1 मिनट में, और आने में 5 कदम 1 मिनट में जा रहा है। ठीक है, तो एक बार इसकी दूरी मान लेते हैं हम। तो दूरी कौन सी मानेंगे? जो इन दोनों के पहाड़े से कटती हो। तो मैंने इसकी दूरी मानी है 60, यानी कि 60 कदम इसको चलना है। तो 1 मिनट में जब चल रहा है ये 12 कदम, तो 60 कदम चलने में इसको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब वापस आता है तो 5 कदम चल रहा है 1 मिनट में, तो 60 कदम चलने में इसको कितना टाइम लेगा? ये 12 मिनट लेगा। तो देखो अब क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5/12 से, यानी इस नीचे वाले की चाल से चल के ये 48 मिनट में पहुंच रहा है। तो नीचे यहाँ पर 5 की स्पीड से चल के कितने में पहुंच रहा है? 12 मिनट में। तो ये 12 बराबर है 48। तो ये 12 बराबर है 48। तो एक बराबर निकाल सकते हो आप, 48/12। और हमें निकालना कितना है? इसकी वास्तविक चाल, जो कि ये 5 है यहाँ पर। तो हमें इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से गुणा कर दिया हमने। तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 12 से ये कट जाएगा
तो ये 12 से कट जाएगा कितनी बार, 12 चौक 48। तो जब इस 5 को और 4 को आप गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 20। यानी कि 20 मिनट में जाता था वो, एक्चुअल स्पीड से चलता तो 20 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता। ठीक है, कॉन्सेप्ट नया है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, आप इसको एक दो बार देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 3/5 यानी कि वही जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा, सेम वही कंडीशन दी है, से चलकर 30 मिनट देर से पहुंचता है। अब इसमें क्या है कि 30 मिनट देर से पहुंच रहा है, पिछले क्वेश्चन में 48 मिनट में पहुंच रहा था, यहाँ पर 30 मिनट देर से पहुंच रहा है। कॉन्सेप्ट सेम वो का वही रहेगा, बस थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। तो यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में ऑफिस पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो इसको भी हम एक बार हमारे कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ से वो चलता है, तो पहले चल रहा था 5 की रफ्तार से, ठीक है, अब चल रहा है कितनी रफ्तार से, वो 3 की रफ्तार से। ठीक है, तो इनकी दूरी मान लेते हैं हम, दूरी मान ली 15, दोनों का एलसीएम। अब जब 5 की रफ्तार से चल रहा है तो टोटल कितनी देर में पहुंच जाएगा वो, तो टोटल पहुंच जाएगा 3 मिनट में। अगर 5 कदम वो चल रहा है 1 मिनट में, तो टोटल 15 कदम चलने हैं तो 3 मिनट में पहुंच जाएगा। इसी तरीके से जब 3 की रफ्तार से वो चल रहा है तो उसको टाइम कितना लगेगा, उसको लगेगा 5 मिनट। ठीक है, अब इतना करने के बाद में आप ये देखो कि तो जब वास्तविक चाल से चल रहा था तो उसको लग रहे 3 मिनट, और जब चाल उसने कम कर दी है तो उसको लग रहे हैं 5 मिनट। कितना टाइम अधिक लग रहा है उसको, 2 मिनट ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 मिनट देर से पहुंचता है, इसका मतलब ये जो 2 बराबर है 30, तो ये 2 बराबर अगर 30 है तो 1 बराबर कर सकते हो 30/2। और हमें निकालना क्या है, उसकी वास्तविक चाल, तो वास्तविक चाल ये यहाँ पर 3 है तो गुणा हम 3 कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो यह आ जाएगा कितना, 15। ठीक है, 15×3 45, यानी कि 45 मिनट में पहुंचता था वो अपनी एक्चुअल चाल से चल के। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 किलोमीटर घंटे की चाल से चलकर एक श्रमिक फैक्ट्री में 12 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर की चाल से चल दे, यानी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दे, तो 3 मिनट पहले ही पहुंच रहा है, तो उसके घर से फैक्ट्री की दूरी क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम जो हमने पिछले वाला कॉन्सेप्ट सीखा है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक आपको नए तरीके से सिखाऊंगा। आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो उसको, ठीक है, और उन क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो जो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे ऑप्शंस आ गए। तो देखिए इसको लिखना कैसे है कि 5 किलोमीटर घंटे की चाल से जब वो चल रहा है तो 12 मिनट देर से पहुंचता है वो। ठीक है, 12 मिनट देर से पहुंचता है, इसका मतलब हम माइनस कर देते हैं इसको। और यदि वह 6 किलोमीटर की चाल से चलता है, यानी 6 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है, तो वो 3 मिनट में पहुंच रहा है, यानी कि वो जल्दी पहुंच रहा है, पहले ही पहुंच रहा है, इसको हम प्लस लिख देते हैं। तो अगर बाई चांस आप इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करते हो तो अगर वो लेट पहुंच रहा है तो आप उसको माइनस करो, अगर वो जल्दी पहुंच रहा है तो उसको प्लस में लिख दो। ठीक है, इतना करने के बाद में जब क्वेश्चन में अगर प्लस माइनस दिखता है, जैसे कि यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो आप इसको जोड़ दोगे, अन्यथा हमेशा माइनस करोगे। अगर प्लस प्लस होगा तो माइनस होगा, और माइनस माइनस होगा तो भी माइनस ही होगा। तो हम इसको जोड़ लेते हैं एक बार। तो ये हो गए टोटल 15 मिनट। तो ये 15 मिनट है, ये डिफरेंस जो है 15 मिनट, लेकिन कितनी देर का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस आप देख लो कितना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 का मतलब 1 घंटा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 5 किलोमीटर घंटा दे रखा है और 6 किलोमीटर घंटा यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो ये 60 मिनट आया है यहाँ पर। तो ये जो 60 है, ये 60 बराबर निकलेगा आपका 15। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15/60। अब हमें इसको दूरी से गुणा करना है। तो दूरी हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों स्पीड दे रखी है ये वाली, और यहाँ पर दे रखी है इसने ये 6 किलोमीटर घंटा की चाल से। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम ले देते। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम जो 2 चाल दे रखी है उसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर भी इन दोनों चालों का एलसीएम ले लेंगे हम। तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, ये 30 हो गया यहाँ पर, तो गुणा हम 30 कर देंगे। और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपकी एक्चुअल दूरी निकल आएगी। तो 30 से इसको 1 बार काटा, 30 से इसको 2 बार काटा, और 15 का आधा कितना होता है, 7.5, यानी 7.5 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है फैक्ट्री से। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर घंटे की चाल से चलकर 9 घंटे में कोई यात्रा तय करता है। यदि वह इस यात्रा को 8 घंटे में तय करना चाहे तो अपनी चाल को कितना रखना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको टोटल दूरी निकालनी है। तो 48 × 9 करके उसमें 8 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको गुणा नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 48 किलोमीटर घंटे की चाल से चलकर वो 9 घंटे में जितनी दूरी तय करेगा, अगर उसको तय करनी है 8 घंटे में,
तो उसको कितनी चाल से चलना पड़ेगा। तो बराबर में हम कर देंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है इसको, ठीक है। अब इतना करने के बाद में आप n निकाल सकते हो इसका। कैसे? n को यहाँ पर ले जाएंगे हम और ये यहाँ पर आ जाएगी संख्या है, ठीक है। तो एक बार निकाल लेते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 48 गुणा में 9/8, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 48 और 9 × 54, यानी कि 54 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उसको चलना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी दूरी तय कर पाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में या किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको लाइक करो, शेयर करो। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।